हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कक्षा 9 का अध्ययन अध्याय कितना है भाई? अध्याय 4। ओके, जलवायु से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसको और अच्छे से इसको आप याद कर सकते हैं। पहले और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, और कोई भी परेशानी अगर हो रही है आप लोगों को तो उसमें आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे हमको। ठीक है मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, तो मेरा आज था अध्याय 4 है और ज्योग्राफी का है। अब तो मेरा 9th जो भी कंप्लीट होगा उसका 10th हम स्टार्ट करेंगे, उसका हम साइंस का वीडियो लेकर के आप लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप हमसे कोई वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज हमको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हम आप वो वीडियो बना सकें। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए अध्याय 4 में क्या है, जलवायु रिलेटेड है कि एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को रूप में जाना जाता है। यानी एक वर्ष के दौरान जो हवाओं की दिशा में ऋतु के परिवर्तन होता है उसको आप किस रूप में जानते हैं? ठीक है, क्या उसको मौसम कहेंगे, क्या उसको मानसून बोलेंगे, क्या वायुमंडल बोलेंगे, या फिर आपका जलवायु बोलेंगे? एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में आता है, तो इसकी रूप में जाता है भाई, ये आपका मानसून के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार, यानी हवाओं की दिशा में उसकी ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मानसून बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? ये आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? काफी सुपर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो किस राज्य में? ये कर्नाटक में बोला जाता है, क्या बिहार में बोला जाता है, क्या आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, क्या आपको पंजाब में बोला जाता है? तो आंधियों को आम की बौछार आपका कर्नाटक में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? तो कर्नाटक राज्य में आंधियों को आम की बौछार कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबको पता होगा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? क्या वो मेघालय में होती है, क्या वो मणिपुर में होती है, क्या वो त्रिपुरा में होती है, या असम में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय राज्य में होती है, भारत के अंदर। ओके, कहाँ पे होती है भाई? मेघालय में होती है। ठीक है, उसका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कौन दृष्टि से भाई? भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या 6 प्रकार होता है, क्या 5 होता है, 4 होता है, या 3 होता है? तो भौगोलिक दृष्टि से ऋतुओं का मुख्यतः देखें तो वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? 4 प्रकार, वर्षा ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार का होता है आपका, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होता है भौगोलिक दृष्टि के ऋतु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? क्या असम में स्थित है, या राजस्थान में स्थित है, या उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलो इससे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कारण से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होने के लिए उत्तरदायी है? यानी भारत में जो है कौन ऐसा कारण है जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है? कब होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। किसके कारण वर्षा शीत ऋतु में होती है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रवाती आवादाब के कारण होती है, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कारण उत्तर पश्चिम शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें वर्षा होती है। ओके, उसके साथ में क्या है, भारत में मानसून के परस्फोट या फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? यानी भारत में जो मानसून के फटने के लिए निम्नलिखित में किसको जिम्मेदार मानेंगे? ठीक है, क्या पश्चिमी जेट धारा को माना जाता है,
या व्यापारिक तबले को माना जाता है या पूर्वी जेल धाराएं को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा कि मतलब किसको मानसून का फटने के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप किसको मानेंगे, पूर्वी जेट प्रभाव को माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है। यानी अरब सागर जो भारतीय मानसून की जो है अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये दोनों शाखाएं आपस में किस जगह पर मिलती है। ओके, क्या नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है, क्या गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है, क्या पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी एंड अरब सागर की दोनों शाखाएं जो है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम इलाकों में मिलती है। कहाँ मिलती है भाई, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में मिलता है। अरब सागर की शाखा एंड बंगाल की खाड़ी दोनों उत्तर मैदान के गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती है। इंपोर्टेंट मार्क लेंगे इस पर, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। एक जगह है मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। प्रमुख कारण वहां पर वर्षा क्यों कम होती है, क्या यहाँ वनों का प्रतिशत बहुत कम है, ठीक है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्या ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है या प्रदूषण अधिक होने के कारण। तो मराठा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का एक प्रमुख कारण कोई एक होगा, ठीक है। प्रमुख अगर पूछा जाए तो कोई प्रमुख कारण एक ही होता है, एक से ज्यादा प्रमुख कारण नहीं होता है, ठीक है। तो किसी ऑप्शन नंबर 20 का टाइप हो जाएगा कि यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस जगहों पे वर्षा जो है आपको कम देखने को मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है, या किसके द्वारा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होती है, या पूर्वी विक्षोभ के कारण होता है। तो तमिलनाडु में वर्षा किसके कारण होती है भाई, ये आपका होती है उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु में वर्षा होती है, किसके कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्या उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों द्वारा आपका तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। ओके, वर्षा होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। निवर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना, ठीक है। मतलब निवर्तन का मतलब मानसून का लौटना का प्रमुख कारण क्यों मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून लौटता है, वापस होता है, ठीक है। तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, या दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है, या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आपका भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का निवर्तन यानी मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 11 क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण है। यही कारण है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का निवर्तन होता है। ओके, उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कार्तिक मास हम लोग कार्तिक बोलते हैं इसका में, कार्तिक मास की उष्मा ना का संबंध किससे है, क्या मानसून के निवर्तन से है, या मानसून के फटने से है, या मानसून के विच्छेद से है। तो कार्तिक मास की उष्मा, जो कार्तिक महीना में गर्मी होती है, वो किसके कारण होती है, किससे संबंध है, इसी वही बोला है कि कार्तिक मास की उष्मा यानी उसका गर्मी जो उस महीने में होती है, कार्तिक महीने में, तो वो किसके संबंध है, वो मानसून के निवर्तन से, मानसून के फटने से, या फिर मानसून के विच्छेद से। तो ये हो जाएगा आपका मानसून के निवर्तन से, मानसून के लौटने से मतलब क्या होती है, उष्मा का मतलब उष्मा होता है, ठीक है, यानी गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होती है। शीत ऋतु में गोदावरी में कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होती है, ठीक है।
हाँ, शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी। तो ये डेल्टा क्षेत्र में जो आने वाले उसमें कटिबंध चक्रवात जो है वो किस महासागर में उत्पन्न होती है? क्या दक्षिणी चीन सागर में, या फिर अरब सागर में, या फिर अंडमान सागर में? तो इसका क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंडमान सागर के कारण ऐसा होती है। तेरह का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ना। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में आने वाले उष्ण कटिबंध चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो अंडमान सागर में आपका उत्पन्न होती है। अध्याय नंबर 4 क्लास 9, ठीक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में मिक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा शेयर कर दीजिए, अच्छा रहेगा ना। मैं भी आप लोगों को मतलब आप लोगों का सेवा करना चाह रहा हूँ अच्छे दिल से, मन से। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे दबा करके, ठीक है। और पहले मैं पूरा 9th का क्लियर करके फिर 10th का ज्योग्राफी लेके आऊँगा। आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा ये से क्लियर हो जाएगा, ओके। जो भी आपका जीएस पूछता है या मेन में पूछता है वो कोई टेंशन लेना है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।